वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, फिर से एक बार मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आज के अध्ययन के द्वारा भी आप सब अवश्य आशीषित होंगे। मित्रों, आज हम अपने इस अध्ययन को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 12वें अध्याय के 5 से 9वें पद तक ध्यान केंद्रित करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया, वो पुत्र जो लोहे की छड़ी से सब जातियों पर राज्य करने वाला है। और तब परमेश्वर ने उस बालक को उठा लिया और अपने सिंहासन के पास सुरक्षित रखा। हम ये भी देखेंगे कि स्वर्ग में एक भयानक युद्ध छिड़ गया। मिकाएल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर से लड़ाई की और अजगर ने भी अपने स्वर्गदूतों के साथ प्रतिरोध किया, परंतु वे विजयी न हो सके और स्वर्ग से गिरा दिए गए। ये दृश्य केवल एक युद्ध का वर्णन नहीं है, ये परमेश्वर के विजय और शैतान की हार का सजीव प्रमाण है। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इन गंभीर बातों को समझें और सीखें। प्रिय दर्शक मित्रों, आप सभी पर हमारे परमेश्वर पिता और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और दया बहुत आयत से बनी रहे। नमस्कार और फिर से आपका आपके अपने मनपसंद बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में स्वागत है। हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पर मनन कर रहे थे और हम उस स्त्री के दर्शन को देख रहे थे जो प्रसव पीड़ा में थी। फिर उसने एक लाल अजगर को देखा। वह उस स्त्री के सामने खड़ा हो गया और ज्यों ही उसका बच्चा उत्पन्न हो कि त्यों ही वह उसे खा जाए, परंतु उसकी आशा टूट गई। अब हम उसके पुत्र के बारे में देखेंगे। तो अगला विषय है स्त्री का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। आइए हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय पद 5 और 6। लिखा है, वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। दोस्तों, कहता है बेटा। दोस्तों, यह बेटा और कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह ही है। यहाँ आप उसे स्पष्ट रीति से पहचान सकते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप इस बेटे को कलीसिया नहीं कहेंगे जैसा अनेक लोग कहते हैं और मानते हैं। और जब कहता है लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, मित्रों, यह प्रभु यीशु मसीह का स्पष्ट संदर्भ है। जैसा कि भजन संहिता 2 अध्याय के पद 9 में लिखा है, कहता है, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। प्रथम शताब्दी में प्रेरितों के काम 4 अध्याय में सताए जाने वाले विश्वासी भजन संहिता 2 अध्याय का संदर्भ देते थे और लोहे के डंडे के राज या इसके द्वारा राज करने वाले को प्रभु यीशु मसीह कहते थे। मसीह यीशु इस पृथ्वी पर सब बैर भाव, विरोध और विद्रोह का दमन करने के लिए आएगा। वह यह कैसे करेगा, एक प्रश्न यह उठता है, परंतु वचन इस विषय में कहता है वह उन्हें लोहे के डंडे से तोड़ेगा और कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर देगा। मित्रों, यदि शांति की बातें करने वाला किसी कारागार योजना के साथ कार्य करे तो विद्रोह का दमन थोड़ी बहुत हिंसा से करने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु इसके अतिरिक्त कोई मार्ग है ही नहीं कि विद्रोह का दमन किया जाए, अर्थात इसके लिए हिंसा की आवश्यकता होगी। इस विद्रोही संसार में प्रभु यीशु मसीह सत्ता अपने हाथों में कैसे लेगा, वो सत्ता कैसे धारण करेगा, आप ही बताएं दोस्तों। मान ले कि वह किसी देश की राजधानी में प्रकट होता है, तो क्या आप सोचते हैं कि वे उस व्यक्ति को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को उसे सक्षम या अपने आप से आत्मसमर्पण करके अपना संपूर्ण अधिकार उसे दे देंगे? बिल्कुल नहीं। यदि आप हाँ कहेंगे तो मैं आपसे तब पूछूंगा कि ऐसा यदि है तो आज वे उसे अपना सर्वाधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं? मित्रों, ये बड़ा प्रश्न है कि लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, मानते हैं, परंतु उसे वो अपने जीवन का अधिकार देना नहीं चाहते हैं। मित्रों, संसार उसके विद्रोह में है, उसके विरोध में काम कर रहा है। शायद आप अहिंसा में चलने वालों में से एक हों,
आपको रक्तपात अच्छा नहीं लगता हो, आप हिंसा और युद्ध का पक्ष नहीं लेते हो, पर क्या हम सब ऐसे नहीं हैं? हमारा विचार ऐसा नहीं है। विद्रोह का दमन करने के लिए हिंसा की आवश्यकता होती है। प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार से अपना राज्य स्थापित करेगा। उसे डंडे का, लोहे के राजदंड का उपयोग करना पड़ेगा। तब कहता है आगे जा करके, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास पहुंचा दिया गया। मित्रों, यह प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के संबंध में कहा गया है। सुसमाचार के वृत्तांतों में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर बल दिया गया है। पत्रियों में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर बल दिया गया है, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण पर बल दिया गया है। प्रोटेस्टेंट मत के लोग और प्रोटेस्टेंट मत और रूढ़िवादी मत में प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को बहुत अनदेखा किया जाता है, और यह एक कारण है कि हम प्रभु यीशु मसीह के उसकी वर्तमान सेवा पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। जैसा प्रेरितों के काम पहले अध्याय के पद 9 से 11 में लिखा हुआ है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या ही अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह के आने की बात फिर से करता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु मसीह का अनावरण करती है। वह महिमामय मसीह को जो अपनी महिमा में एक दिन वापस आने वाला है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक स्वर्गारोहण के तथ्यों पर भी आधारित है। वही पुस्तक की मुहरें खोल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यह सब कुछ हो रहा है जो हम देखते आ रहे हैं। इब्रानी 12 अध्याय के पद 2 में कहा गया है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। विश्वासी प्रायः सोचते हैं कि वह स्वर्ग में जाकर आराम से बैठ गया है, परंतु वह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को नहीं जानते हैं। वह वहाँ निष्क्रिय बैठा हुआ नहीं है, वो वहाँ पर कुछ काम कर रहा है। वह स्वर्गारोहण के कारण बहुत कुछ कर रहा है, जो आज कलीसिया के साथ वह सेवा में कर रहा है। वह हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा है। तब लिखा है दोस्तों, वह बेटा जनी। दोस्तों, यहाँ उस स्त्री की पहचान स्पष्ट होती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस्राएल ही से निकला था। ध्यान दीजिए इस बात पर कि प्रभु यीशु मसीह इस्राएल से निकला था। शरीर के भाव से तो वह इस्राएल की संतान था और कलीसिया उससे उत्पन्न हुई। मैं एक बार फिर पौलुस की बात को यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ। रोमी 9 अध्याय पद 4 और 5 में लिखा है, वे इस्राएली हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं से उत्पन्न हुआ। इसी के साथ गलाती 4 उसके 4 और 5 में लिखा हुआ है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। जब कहता है व्यवस्था के अधीन, तो यह मूसा की व्यवस्था थी दोस्तों, जो इस्राएल के लिए नियम ठहराए गए थे, उस पर उन्हें चलना आवश्यक था। इस्राएली होने के कारण वह व्यवस्था के अधीन रहा और उसने व्यवस्था को पूरी किया, और इसी कारण गलाती 3:16 में पौलुस लिखता और कहता है, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसा बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। इससे पूर्व कि इस्राएल एक जाति बनता या बने, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि वह उसे एक बहुत बड़ी जाति बनाएगा और उसमें से एक बीज उत्पन्न करूंगा। दोस्तों, वह प्रभु यीशु मसीह है जो उसमें से उत्पन्न हुआ। और हमने इस बात को यशायाह 9 के पद 6 में देखा था, जिसमें लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। यशायाह एक इस्राएली था और इस्राएल के विषय में, इस्राएल के लिए भविष्यवाणी कर रहा था। अतः जब वो कहता है हमारे लिए, इसका अर्थ है इस्राएल के लिए, ना कि किसी कलीसिया के लिए, ना कि किसी अन्य जाति समुदाय के लिए, केवल इस्राएल के लिए
उसका जन्म हुआ, वो उत्पन्न हुआ। तब आगे लिखा है, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी। महाक्लेश की उग्रता के समय इस्राएल के बचे हुए शेष जन परमेश्वर द्वारा सुरक्षित किए जाएंगे, वो एक जगह रखे जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है दोस्तों कि वे पेट्रा नगर में चले जाएंगे, क्योंकि वह चट्टानों से बना हुआ एक सुरक्षित नगर है, परंतु वह नगर बम वर्षा से सुरक्षित नहीं है दोस्तों। यदि वहां पर बम डाला जाए तो वो नाश हो सकता है। अतः मैं नहीं जानता कि वह कौन सा स्थान होगा। जो बात वचन में प्रकट ना हो उसके बारे में ऐसे निश्चित बात करना त्रासदी है और गलत है। अतः यदि आप अनुमान लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, पर वचन में इस बारे में, इस विषय पर कुछ स्पष्ट रीति से लिखा गया नहीं है। तो आइए अब हम अगले विषय पर आते हैं, जो है मिखाइल प्रधान स्वर्गदूत और अजगर के बीच होने वाला युद्ध। तो आइए हम पढ़ते हैं सब मिलकर के प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय, उसका पद 7 से लेकर 9 तक लिखा हुआ है। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। दोस्तों, यहाँ हमारे सामने एक विस्मयकारी प्रकाशन है, एक चौंकाने वाली बात है जो कहता है फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ इस युद्ध के लिए कुछ नहीं कर सकता। वह तो जब से आरंभ हुआ है तब से किसी भी युद्ध के लिए उसने कुछ नहीं कर पाया है। स्वर्ग में युद्ध की कल्पना करना कठिन है, परंतु शैतान अब भी स्वर्ग में जा सकता है, और जब तक वह वहां जाता आता रहेगा तब तक यह समस्या उत्पन्न होती रहेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों के साथ शैतान भी परमेश्वर के समक्ष उपस्थित हो गया था। इस बात के लिए आप अय्यूब 1 अध्याय और उसका 2 अध्याय पढ़ सकते हैं। उसे भी उतना ही प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त है जितना परमेश्वर के पुत्रों को। वह सबसे बड़ा बनाया गया था दोस्तों, सबसे ऊंचा बनाया गया था। जकरिया 3 अध्याय पद 1 और 2 में लिखा है, फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकली हुई लुटकी सी नहीं है? शैतान को परमेश्वर के निकट आने का हियाव है, और वह परमेश्वर के साथ बात भी कर सकता है। दोस्तों, लूका 22 अध्याय पद 31 में लिखा है, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। उसने जाकर परमेश्वर से कहा कि वह शमौन पतरस को परखना चाहता है, उसके जीवन में परेशानी लाना चाहता है, और उसे अनुमति मिल गई थी। मित्रों, मिकाएल जैसा लिखा है एक प्रधान स्वर्गदूत है। यह कहा गया है यहूदा के 9 में। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। मित्रों, स्पष्ट है कि प्रधान स्वर्गदूत और भी हैं, परंतु इस्राएल के लिए मिकाएल की सेवा एक विशेष सेवा है जो उसे दी गई है। यही बात दानियल के 10 अध्याय के पद 13 में लिखा हुआ है, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। मिकाएल के बारे में कहा गया है, मिकाएल मुख्य प्रधानों में से एक है। यद्यपि प्रधान स्वर्गदूत अनेक है, धर्मशास्त्र में केवल मिकाएल और जिब्राइल के ही हमें नाम दिए गए हैं और बताया गया है। जैसा दानियल की पुस्तक 10वें अध्याय के 21 में हमने पढ़ा था, लिखा है, जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। और जब कहता है तुम्हारे प्रधान मिकाएल, तब परमेश्वर दानियल से बातें करते हुए इस बात को कह रहा था। अतः यहाँ पर तुम्हारे जो शब्द उपयोग किया गया है उसका अर्थ है
इस्राएल से। वह इस्राएल से इस बात को कह रहा है और इसकी पुष्टि हमें दानियल 12 अध्याय के पद 1 में की गई है, जहां लिखा है, उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि उस समय कष्टों का समय होगा, अर्थात महाक्लेश का समय होगा। मिकाएल एक बार और शैतान को स्वर्ग से निकालेगा, क्योंकि वह इस्राएल का रखवाला और उसका प्रधान है। यह एक महान बात है दोस्तों, और इसमें व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर घमासान होगा, क्योंकि शैतान आसानी से पीछे नहीं हटेगा, परंतु अंत में मिकाएल और उसके स्वर्गदूत विजयी होंगे और शैतान उसके साथियों के साथ स्वर्ग से बाहर किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने इसकी चर्चा लूका 10 अध्याय के पद 18 में की है। लिखा है, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरता हुआ देख रहा था। हमें बड़े अजगर को पहचानने में गलती नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि उसका विवरण स्पष्ट रीति से यहाँ पर किया गया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसकी उंगलियों के निशान दिए गए हैं, उसके फिंगरप्रिंट्स दिए गए हैं, ताकि हम उसे आसानी से पहचान सकें, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि इस पीढ़ी के अधिकांश प्रचारक इस बात को सिखाएंगे कि वह शैतान नहीं है। परमेश्वर ने इसी कारण यह किया है कि आप इस बात को समझने से चूक ना जाएं। यदि आपका बैरी आपको यह सोचने पर, विचार करने पर विवश कर दे कि वह वहां नहीं है या वह आपके लिए हानिकारक नहीं है, तो वह आप पर कभी भी हावी हो सकता है, आप पर कब्जा कर सकता है और उसका वार आपके पांव उखाड़ देगा, आपको धराशाही कर देगा। पुरानी पीढ़ी शैतान का अस्तित्व नहीं मानती थी, इसलिए वह उन पर नया वार करता है। अब हमें उसके बारे में अधिक जानकारी मिल रही है और उसे एक अजीब और जंगली चीज बना दिया गया है। लेकिन असल में दोस्तों, वह किसी भी तरह से भयानक दिखने वाला बदसूरत मनुष्य नहीं है, बदसूरत प्राणी नहीं है। वह ज्योति का दूत है, वो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। धर्मशास्त्र में शैतान की पहचान इस प्रकार से दी गई है जैसे कि हमारे बाइबल में लिखा हुआ है। पहली बात, वही पुराना सांप, ऐसा संदर्भ उसे दिया गया है। वह अदन की वाटिका का सांप है, जो कि यूहन्ना 8 अध्याय के पद 44 में उल्लेख किया गया है। वह तो आरंभ से हत्यारा है। पुराना, आरंभ, ये शब्दों का मूल अर्थ एक ही है दोस्तों। किसी ने कहा है कि शैतान ही वह पुराना सांप है जो अदन की वाटिका में था। तब दूसरी बात, उसे शैतान कहा गया है, जिसके लिए मूल भाषा यूनानी में डियाबोलोस शब्द उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है झूठ बोलने वाला या दोष लगाने वाला। पद 10 में उसे यही कहा गया है, भाइयों पर दोष लगाने वाला। मित्रों, यही कारण है कि हमें एक मध्यस्थ की आवश्यकता है, जो हमारे और परमेश्वर के बीच मध्यस्थता करे। हमारा यह बैरी हमारे लिए पृथ्वी पर तो समस्या उत्पन्न करता है, पर वह स्वर्ग में भी हमारे विरोध में जा करके परमेश्वर के सामने बातें करता है, हम पर दोष लगाता है, जिन्हें सुनकर हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों जिसे आपने किया हो या सोचा हो या कहा हो और उस बात को वह विकृत करके, उसे बिगाड़ करके वह आप पर स्वर्ग में दोष ना लगाए। कहने का अर्थ यह है कि आपकी हर एक बात को जो आप कहते हैं, करते हैं, उसे वो तोड़ मरोड़ कर आप पर दोष लगाकर परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करता है। परंतु परमेश्वर जानता है, प्रभु यीशु हमारा मध्यस्थ है, वो सच्चाई को जानता है और वही सच्चाई को प्रकट करता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय पद 1 में यूहन्ना इस बात को कहता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी प्रभु यीशु मसीह। यदि मैं पाप ना करता तो कितना अच्छा होता दोस्तों। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे पास एक सहायक है, एक मध्यस्थ है, और वो प्रभु यीशु मसीह है, जो धर्मी प्रभु यीशु मसीह है। वह हमें बचाने में बहुत अधिक व्यस्त है, वो सक्षम है। आप यह ना सोचे दोस्तों कि वह निष्क्रिय बैठा हुआ है, वह कोई काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है, वह हमारी प्रतिरक्षा का कार्य करने में व्यस्त है। आपके ऊपर जितने घाव लग रहे हैं, जितने इल्ज़ाम लग रहे हैं, उसे रोकने का काम वो कर रहा है।
शैतान सब झूठों का आरंभ करता है, वही सारे झूठों को आरंभ करता है और उसे प्रतिपादित करता है। हमारी कलीसियाओं में होने वाली व्यर्थ की बातों का आरंभ कहाँ से होता है? वहीं से होता है, नरक के कुंड से होता है दोस्तों, जो शैतान के द्वारा से नियंत्रित किया जाता है। वहीं से कलीसिया में कुछ ना कुछ आता रहता है और हमें इन सब बातों से बचने की आवश्यकता है। तब तीसरी बात, शैतान को इब्लीस कहा गया है, अर्थात इब्लीस का अर्थ है बैरी, हमारा विरोधी। वह परमेश्वर और परमेश्वर की संतानों का या उनका बैरी है। उनके लिए वो एक भयानक बैरी के समान है। पतरस कहता है, पहला पतरस 5 अध्याय उसके पद 8 में लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हमें अनेक ऐसे लोगों के फोन आते हैं दोस्तों, जो हमारे इस बाइबल अध्ययन के कारण विभिन्न बंधनों से मुक्ति पा चुके हैं और वे बताते हैं कि उनका जीवन बदल चुका है, पर पहले वे किस प्रकार झूठ और फरेब में जीवन जी रहे थे। शैतान ने बहुत लोगों को फंसा रखा है दोस्तों आज, जिनमें से कलीसिया में पाए जाने वाले बहुत से सदस्य भी हैं। हमें समझना होगा कि वह हमारा बैरी है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप आत्मिक संसार के चक्कर में पड़ जाएं, किसी स्पिरिचुअल वारफेयर के चक्कर में पड़ जाएं। यह तो सच है कि आज उसका एक नया प्रकाशन है जो एक पीढ़ी पहले नहीं था या कुछ समय पहले नहीं था। अपनी आंखें हमें प्रभु यीशु मसीह पर लगाए रखना है, क्योंकि वही आपका मोक्ष है, वही आपका उद्धार है, वही आपका छुटकारा है। वह स्वर्ग में आपके और मेरे लिए मध्यस्थता करने के लिए उपस्थित है। तब चौथी बात जो शैतान के बारे में कही गई है, अंत में उसे संसार का भरमाने वाला कहा गया है। मित्रों, महाक्लेश में शैतान मनुष्यों को जो कि इस संसार में छूट जाएंगे पूर्ण रूप से भरमाने का, उन्हें धोखा देने का काम करेगा। आज वह आंशिक रूप से ही भरमाने का काम कर रहा है। वह मनुष्यों को परमेश्वर और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध भरमाने का काम करता है और कर रहा है। उत्पत्ति 3 अध्याय के 1 से 4 पद में उसने हवा को बहकाया कि परमेश्वर पर भरोसा ना करें, कि परमेश्वर उससे झूठ कह रहा है। और उसने क्या कहा था? क्या परमेश्वर ने कहा है कि इस वृक्ष का फल नहीं खाना? तू उसकी बात का भरोसा नहीं कर सकती है क्या? इस रीति से उसने उसके मन में एक धोखा डाल दिया। शैतान मनुष्य के संबंधों में भी मनुष्य को भ्रम में डाल देता है। शैतान मनुष्य को उससे भी अच्छा बना देता है, परंतु फिर भी उसे तुच्छ समझा जाता है। वह हमें मूर्ख बनाने का प्रयास करता है, मूर्ख बनाता है कि हम स्वयं ही परमेश्वर हैं। और ऐसा होना कैसी अद्भुत बात है, इस बात को वो समझाने का प्रयास करता है। उत्पत्ति 3 के 5 को आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। शैतान मनुष्य को सांसारिक, देह और दुष्टात्मा के विषय में भी भरमाता है। हम सोचते हैं कि हम शैतान, संसार और देह पर जयवंत होने में समर्थ हैं। अपने आप से हम शैतान पर, अपने आप से हम संसार पर और अपने आप से हम अपनी देह पर जयवंत हो सकते हैं, परंतु दोस्तों हम वास्तव में असमर्थ हैं। संसार एक भवसागर है और हमें परमेश्वर से दूर ले जाने का प्रयास करता है। शैतान सुसमाचार के विषय भी मनुष्य को भरमाता है, धोखा देता है। उसे परवाह नहीं कि मनुष्य आराधना में जाए, वो नहीं चाहता कि आप आराधना के लिए जाएं या अनेक कलीसियाओं की सदस्यता लें और कलीसिया में जाकर आराधना करें, परंतु मनुष्य का उद्धार पाना उसे देखा नहीं जाता। वो नहीं चाहता कि मनुष्य परमेश्वर का वचन जाने और वो अपने पापों से छूट जाए। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय के पद 4 में पौलुस ने इसी बात को कहा है और कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। शैतान नहीं चाहता कि इस वचन का चमत्कार या इस वचन की रोशनी लोगों के जीवन में पड़े। किसी ने कहा है कि शैतान से हमें सिंह के समान भयभीत होना चाहिए, उससे भी अधिक हमें उसे सर्प के समान भयभीत होना चाहिए, और उससे भी अधिक हमें उसे एक स्वर्गदूत के समान भयभीत होना चाहिए, कि हम उसे इस रीति से समझें कि वो हमारे लिए हानिकारक है। आज वह इन्हीं तरीकों से असंख्य लोगों को ऐसे ही फंसा कर रखा हुआ है और उन लोगों को भ्रमित करते चला आ रहा है। मित्रों, शैतान एक सच्चाई है और वह परमेश्वर के द्वारा रचे संसार और मनुष्यों को परमेश्वर से दूर करने का
पूरा पूरा प्रयास करता रहता है। बहुत से हैं जो उसकी चाल में फंसकर बर्बाद हो गए हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं, जीवन अपना खराब करते चले जा रहे हैं। आज हमें परमेश्वर के वचन की अगुवाई में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एक ही बात है जो आपको और मुझको संसार से और शैतान की बातों से, उसके भ्रम और धोखे से बचा सकती है, और वो है केवल परमेश्वर का वचन। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को समाप्त करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी आंखों को खोलता है, हमारे सामने रोशनी, ज्योति लेकर आता है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपके वचन के खुलने से ज्योति उत्पन्न होती है, और उस ज्योति में, उस रोशनी में हम अपने पापों को देख पाते हैं, अपने उस निष्क्रियता को देख पाते हैं। ये देख पाते हैं कि हम दंड के अधीन हैं, और एक दिन वो दंड आने वाला है। प्रभु, आपने हमारे लिए इन वचनों को प्रकट किया, आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमारे कितने ऐसे भाई और बहन हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, जो इस वचन के द्वारा से प्रभु आशीषित हुए हैं। इस वचन ने उनकी आंखों को खोला है, और वे जान पाए हैं कि प्रभु आप उनके जीवन से क्या चाहते हैं। हमारी विनती है पिता, ये वचन, ये अध्ययन उनके लिए आशीष का कारण हो। हर एक जो हमारे साथ इस समय शामिल है, उनके जीवन में आपकी आशीष, आपकी उपस्थिति, आपकी चंगाई की प्रार्थना करते हुए विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, शैतान। लाल अजगर को शैतान कहा गया है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, किस पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों के साथ शैतान भी परमेश्वर के समक्ष आया? ए, उत्पत्ति, बी, अय्यूब, सी, प्रकाशित वाक्य, डी, दानियल। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। हमने इस खंड में देखा कि मसीह ने उस बालक के रूप में विजय प्राप्त की, जिससे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकी। स्वर्ग में आरंभ हुआ युद्ध आज भी हमारी आत्मिक लड़ाइयों में झलकता है, परंतु विजेता वही है जिसने मृत्यु और अंधकार पर जय पाई। अजगर नीचे गिरा दिया गया, परंतु परमेश्वर का राज्य सदा अडिग रहेगा। आज हम जो मसीह में विश्वासी हैं, मसीह में एक जयवंत जीवन जीते हैं, क्योंकि हम जो उसमें बने रहते हैं जय पाते हैं। तो आइए हम इस वचन के सत्य में दृढ़ रहें कि जो मसीह में है वे पहले ही से विजय हैं, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति हर झूठ और हर शत्रु से कहीं बढ़कर है। इसलिए चाहे कितनी भी विपत्ति आए, वो आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? आप अवश्य ही इस पर विचार कीजिएगा आज। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे पुनः देख सकते हैं, और अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर 9651433397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।